नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुण। जैसा कि आप लोग पीछे भौतिक गुण पढ़ लिए हैं और बनाने की सामान्य विधि पढ़ लिए हैं, आज हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, प्रबल धन विद्युती, प्रबल धन विद्युती से क्रिया। तो ध्यान से सुने बेटा। प्रबल धन विद्युती, प्रबल धन विद्युती का मतलब जो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे सोडियम पोटेशियम। ठीक है, जो प्रबल धन विद्युती धातु हैं उससे हमको क्रिया करानी है किसकी? चूंकि रासायनिक गुण जिसका पढ़ते हैं ना, वो तो रहता ही है। तो हम किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ROH। मोनोहाइड्रिक के लिए क्या कंडीशन है? एक OH जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक है, इसका रिएक्शन हम लोग प्रबल धन विद्युती, मैंने लिया एग्जाम्पल Na, इसके साथ रिएक्शन होगी तो देखिए क्या बनेगा बेटा। इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये वाला जो O है इस Na के साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा लिखता हूँ इधर, ROH। तो ये वाला O इधर आएगा तो बनेगा RONA, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड। लेकिन एक अकेला H बचा है, अकेला H तो लिख नहीं सकते, इसीलिए इसके आगे हम दो लगाते हैं। तो दो RO बना, तो एक RO के साथ एक Na जुड़ता है, ये बात समझ में आई। लेकिन फिर एक RO के साथ कौन जुड़ेगा, इसीलिए इसके आगे भी दो लगा दीजिए। एक RO के साथ एक Na जुड़ गया, तो दूसरे RO के साथ दूसरा वाला Na जुड़ गया, अर्थात 2RONA। साथ ही साथ बेटा अब ये 2 इसके लग जाने से 2H यानी H2 गैस बन गई। आप इसकी थ्योरी लिखेंगे कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया प्रबल धन विद्युती धातुओं से की जाती है तो सोडियम एल्काक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आप इसका पहला पॉइंट बताएंगे। ठीक है, पहला रासायनिक गुण बेटा हो गया। तो दूसरा देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया देखेंगे बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH, ओइक अम्ल जिसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH, COOH, यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये वाला C की एक बैलेंसी फ्री है, इसकी जगह में एक R जोड़ देता हूँ। अब देखिए बिल्कुल सही है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, चूंकि क्या पढ़ रहे हैं आप? एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल ROH ये आपस में रिएक्शन करेगा। तो देखिए क्या बनेगा बेटा। तो ध्यान से देखें, अब रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो ROH है इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, और इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, क्योंकि H प्लस रिमूव हुआ है, यहाँ से अम्ल है। तो न्यूट्रल करने के लिए ये जो है वो क्षार यानी OH नेगेटिव आयन रिमूव करेगा। OH माइनस और ये H प्लस मिलकर H2O बना दिए बेटा। और इसके बाद ये जो RO है ये आकर इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे से लिखूंगा इस स्ट्रक्चर को R, इस C को ये, इसके ऊपर है डबल बॉन्ड। अब बंध टूटा है, इस पर माइनस आया था और इस पर कार्बन पर प्लस आया था। तो इस प्लस पर कौन अटैक करेगा? ये वाला हिस्सा। तो मैं लिख देता हूं OR। देखिए क्या बना, COOR, एस्टर बना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसकी थ्योरी? तो बेटा इसकी थ्योरी आप लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है। लिखने के बाद थ्योरी लिखेंगे आप। ठीक है,
थ्योरी लिखने के बाद फिर रिएक्शन लिखेंगे बेटा। याद रखिए हर रिएक्शन के नीचे उसका नाम जरूर लिखिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं अम्ल हैलाइड के साथ। बेटा अम्ल हैलाइड किसको बोलते हैं? COX को अम्ल हैलाइड कहते हैं। अम्ल हैलाइड COX, इसको IUPAC में आयल हैलाइड कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मैं लिखता हूं अगला अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड मैंने बोला COX है ना, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया COX। एक बैलेंसी फ्री है, इसके साथ मैंने यहाँ पर R जोड़ा। चूंकि हम किसका गुण पढ़ रहे हैं, किसका? एल्कोहल का, तो एल्कोहल होगा ROH। देख रहे हैं? अब बेटा क्या होगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, और इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस। तो क्या देख रहे हैं, ये H प्लस इस X माइनस के साथ HX हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकल जाएगा। इसके बाद RO इस C के साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, मैं नीचे से लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड O, और इस पर पॉजिटिव है तो आकर ये हिस्सा जुड़ जाएगा OR। देखिए फिर से एस्टर बना। आप अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया के अंतर्गत लिखेंगे, जब अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल हैलाइडों के साथ की जाती है तो एस्टर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा गुण। अगला देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, एसिटिक में ऐसे इसको बड़ा कर लीजिए, ऐसा लिखा जाएगा एसिटिक, ये एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का। चूंकि हमको किसके साथ करना है रिएक्शन, एल्कोहल के साथ, ROH। तो अब आप देखेंगे क्या बनेगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ये वाला प्लस इस माइनस के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा, इसके साथ आकर जुड़ेगा तो RO जुड़ा है C से, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप बना? तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसकी जगह एक मूलक ही रख के आपको चेक कराते हैं। CH3 यहाँ रखते हैं तो ये भी CH3 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, CH3COO CH3, CH3COO CH3, इसको मेथिल एसीटेट कहते हैं। इसके बाद फिर क्या, ये वाले पार्ट पर देखिए, इस पर क्या है, C पर पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, तो ये मैं लिख रहा हूँ CH3। फिर मैंने लिखा ये C, इस C के साथ डबल बॉन्ड पर O है, ये जुड़ा, इस पर प्लस है, प्लस पर आकर ये माइनस अटैक करेगा OH, CH3COOH एसिटिक अम्ल बना। तो आप क्या लिखेंगे कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो एस्टर, ये भी एस्टर है, ठीक है, COOR, ये भी एस्टर ही है, एस्टर तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH बनता है, ठीक है। अगर आप इसके नाम से इसको बताते तो क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जब मेथिल अल्कोहल के साथ की जाती है तो मेथिल एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। यही थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। इसकी आप बाकायदे बढ़िया थ्योरी लिख लेंगे।
इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पॉइंट, चलिए देखते हैं हम लोग अब विलियम सन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। तो बेटा जो विलियमसन संश्लेषण है ना, ये ईथर बनाने की विधि है। ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता है, ये जो अल्कोहल है ये सबसे पहले बेटा धातु के साथ क्रिया करता है। ये देखिए धातु के साथ क्रिया करता है तो 2RONA सोडियम एल्काक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर क्या है ये RONA, जिसको सोडियम एल्काक्साइड बोलते हैं। बेटा ये किससे कर लेता है क्रिया, ये क्रिया कर लेता है RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर लेता है। तो ये वाला Na इस X के साथ चला जाता है NaX सोडियम हैलाइड, और ये वाला R इसके साथ जुड़ जाता है ROR, ईथर बनता है। ठीक है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है कि जब अल्कोहल किसी धन विद्युतीय धातु से क्रिया करता है तो सोडियम एल्काक्साइड बनाता है, और जो सोडियम एल्काक्साइड है ये एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करके ईथर बनाता है। ये था विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर मैंने आपको विलियमसन संश्लेषण भी समझा दिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक से क्रिया। अब बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। तो आप क्या लिखेंगे इस पर, आप ROH, ये है एल्कोहल, इसका रिएक्शन आप करेंगे किसके साथ, RMgX के साथ। यही है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है। तो बेटा क्या होता है वो देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे, मान लीजिए बेटा मैं इस R की जगह थोड़ा सा कुछ, हर बार R ही लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यू बदल दो, CH3 हो गया, और इसकी जगह पर जैसे ये है आपका R, इस R की जगह पर एक काम करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इसको कर लीजिए C2H5, इसको कर लीजिए CH3, इस पर माइनस आया है ना। ठीक है। तो ये वाले पार्ट पर आकर जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट, तो होगा C2H5OMg, ये वाला Mg जुड़ जाएगा X। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, ये प्लस बचा और ये माइनस बचा, तो CH3 पर एक H और आकर जुड़ जाएगा तो बना CH4, एल्केन बनता है। ठीक है, मेथेन बनता है। आप बोलेंगे कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से की जाती है तो एल्केन बनता है। ठीक है। अब इसको कैसे समझाएंगे, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ की जाती है तो एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड तथा मेथेन बनता है। इसको आप इस प्रकार से समझाएंगे, फिर रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है बेटा। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन मुक्त होता है उत्पाद के रूप में, वही है विहाइड्रोजनीकरण। तो चूंकि हम किसको पढ़ रहे हैं,
किसको पढ़ रहे हैं? एल्कोहल को पढ़ रहे हैं ना। तो एल्कोहल होगा, तो इसकी जगह पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। CH3 CH2OH ये है बेटा हम लोगों का मेथिल अल्कोहल। अब क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये कॉपर की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होती है। तो ये जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले देखिए क्या बनेगा बेटा। होगा क्या? इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, और इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर H2 बना देंगे, विहाइड्रोजनीकरण हो गया। और ये वाला माइनस इस कार्बन के साथ ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो बनेगा CH3। ये वाला लिखा मैंने CH3, और क्या है? CH ये है, और एक O CHO, ठीक है। एस्टल्डिहाइड बनता है। तो आप बोलेंगे विहाइड्रोजनीकरण पर कि जब अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बेटा इसको दूसरे तरीके से क्या बता सकते थे? एथिल अल्कोहल को जब हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करते हैं तो एस्टल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण के अंदर क्या होता है बेटा? ROH अल्कोहल, इसकी जो अभिक्रिया होती है वो सांद्र HCl के साथ की जाती है, और ये जो रिएक्शन होती है ये ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। और ये ZnCl2 निर्जल होता है बिना पानी का। तो देखिए ल्यूकास परीक्षण के अंदर क्या बोलेंगे, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या होगा वो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये वाला इसका ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक होगा माइनस, और ये प्लस, और इसका ये वाला सेगमेंट ब्रेक होगा बीच वाला, तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस। ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा H2O, और ये वाला माइनस इस R के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एल्किल क्लोराइड RCl। तो आप ल्यूकास परीक्षण के लिए बोलेंगे कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड यानी कि जिंक क्लोराइड निर्जल अवस्था में, ठीक है, इसकी उपस्थिति, फिर से देख लीजिए, अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो बेटा ये था कुछ रासायनिक गुण अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक का। अब हम लोग अगली क्लास से सीधे, अभी हमने सुना था ना मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक में एक OH था। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ एडवांस लेवल पर क्लास जाएंगे, हम लोग अलग अलग सेपरेट रूप में मेथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक में तो बहुत सारी आ जाती है, एथिल की बात हो रही है कि एथिल की बात हो रही है कि प्रोपिल की बात हो रही है, किसकी बात पता हो रही है ये पता नहीं होता, बस ये पता होता है कि एल्किल समूह पर यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला पर एक OH जुड़ा होगा तो हम हमेशा बोलेंगे वो मोनोहाइड्रिक है, और मोनोहाइड्रिक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पर आएंगे उसमें सीधे हम मेथिल अल्कोहल को पढ़ेंगे, सिर्फ मेथिल अल्कोहल की ही बात करेंगे। यहीं पर ये क्लास आज की समाप्त होती है। धन्यवाद।